Students, welcome to Career Commerce Academy. Students, we are providing coaching for plus 1, plus 2 and BCom commerce subjects and also for CS, CMA and CS foundation courses. So students, if you are interested in taking coaching, then you can contact us on the number given in the description box, or you can email us or WhatsApp us. ओके और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे ओपनिंग एंट्रीज। इससे पहले भी हमने 2 और 3 पार्ट्स जर्नल एंट्री से रिलेटेड बनाए हैं। हम इस टॉपिक को, इस जर्नल एंट्री, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अकाउंटिंग। अगर आपको जर्नल्स नहीं आती, आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आगे फर्दर आपके लिए अकाउंट्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में किया है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले के भी सारे पार्ट्स, इससे पहले भी हमने जो 2 और 3 पार्ट्स डाले उनको अच्छे से देखें ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इस वीडियोस में भी हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, बैटर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्रीज से। देखिए ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है। देखिए जब भी आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं हर साल, तो जब भी आप अपने अकाउंट्स को हर साल क्लोज करते हैं, जो आपके कभी भी हो सकते हैं, जैसे 30 जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो आप 31 मार्च को जब भी अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, तो हर एक का आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं अकाउंट का, और जब भी फिर आप उसको क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं। तो 1 अप्रैल को जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, तो हर एक अकाउंट एक न्यू बैलेंस के साथ आपका स्टार्ट किया जाता है। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है हर अकाउंट में, वो क्या होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। तो देखिए ओपनिंग एंट्री क्या होती है, द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जर्नल। कि जब भी आप हर साल की जर्नल बनाने की शुरुआत करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट एंट्री आपकी सबसे पहले होती है, तो आप क्या करते हैं, सभी जो आपके बैलेंसेस है पिछले साल के, तो उसको सभी को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो भी फर्स्ट एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं आप ओपनिंग एंट्रीज। उसमें आप क्या करते हैं, सारी असेट्स को लेके आते हैं, सारी लाइबिलिटीज को लेके आते हैं, और सारे अपनी कैपिटल को लेके आते हैं। तो देखिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है आपको, आपकी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होता है। मीन्स अगर आपकी इन 3 चीजों में से कोई 2 चीज दी है, तो आप एक चीज निकाल लोगे। तो देखिए जब भी आप क्या करते हैं, अपनी ओपनिंग एंट्रीज करते हैं, तो आपके जितने भी असेट्स के अकाउंट्स हैं उन सबको आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है उनको आप क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और एक और चीज क्या होती है आपकी कैपिटल, उसको भी आप क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और फिर आप बैलेंसिंग फिगर करते हैं। तो देखिए अगर आपकी सिर्फ असेट और लाइबिलिटीज दी है, तो अगर आपकी असेट्स ज्यादा हैं, मान लीजिए आपकी असेट्स कितने की है, 1 लाख रुपीज की बन गई, और आपकी इधर लाइबिलिटीज आपने 2 लाइबिलिटीज किया, वो बन गई मान लीजिए 80,000 की, तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल आपकी क्या करेगी, बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगी। मीन्स दोनों को बैलेंस करके जो डिफरेंस आएगा 20,000 आपकी कैपिटल हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल दी होती है, तो उस केस में अगर मान लीजिए फिर आपका इसका बैलेंस ज्यादा हो गया, आपको क्या किया, 80,000 की कैपिटल दे दी और 80,000 की लाइबिलिटीज दे दी और 20,000 की कैपिटल दे दी, और इधर आपको असेट दे दी 90,000 की, तो क्या हुआ, मिस बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर इधर क्या हो जाती है आपकी, गुडविल निकल जाती है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्या निकाल देते हैं हम, गुडविल 10,000 की। तो ये होता है आपका कि कैसे आप अपनी ओपनिंग एंट्रीज को करते हैं। आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, अगर आपकी असेट साइड ज्यादा है लाइबिलिटी साइड से, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, कैपिटल। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, गुडविल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोपाल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग की फर्स्ट एंट्रीज की, कैश दिखाया आपका, तो असेट्स आप क्या करते चलेंगे, साथ साथ डेबिट करते चलेंगे। तो देखिए क्या किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट, फिर नेक्स्ट बैंक, तो बैंक भी क्या हो जाएगी आपके डेबिट। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा आपका डेबिट।
स्टॉक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट डेटर्स। अब देखिए डेटर्स अकाउंट हम एक नहीं सभी डेटर्स के अलग अलग, क्योंकि हम सबके अकाउंट्स अलग अलग खोलेंगे। अब पूरे साल हमें इन सबसे अलग अलग डील करनी है, क्या पता किससे कितने का परचेज करेंगे, कितने की पेमेंट करेंगे, तो सबके अकाउंट को अलग अलग हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो है सारे हमारे डेटर्स ही, इसलिए सभी डेबिट हो जाएंगे। अशोक अकाउंट डेबिट, पवन अकाउंट डेबिट एंड विवेक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबके अमाउंट लिख देंगे। 8,000, 20,000, 54,000 और ये कितने की है, 12,000, 15,000 एंड 20,000। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हम लायबिलिटी साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, लायबिलिटी साइड अब क्या क्या आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में भी वैसे ही हम नाम लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सबके क्या करने हैं, अलग अलग अकाउंट खोलने हैं। 7,000 टू ओमलाल, कितने, 13,000 एंड टू कैपिटल। अब देखिए कैपिटल भी हमें दी हुई है कितने की, 2 लाख की। ठीक है, तो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो देखिए आपका टोटल कितना हो जाएगा, इस साइड का कितना हो गया आपका, 2,20,000 इस साइड का, और इस साइड का कितना हुआ आपका, 7 और 4 11, 1 3 4 5 10 और 2 12 20 कितना हो गया आपका, 2,09,000। अब ये देखिए आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, कितने की, 2,20,000 और डेबिट साइड क्या आ रही है, कम आ रही है आपकी, कितने की, 2,09,000 की। तो कितना 11,000 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, गुडविल। गुडविल क्या हो गई आपकी, बैलेंसिंग फिगर 11,000 रुपीज की। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, ये थी आपकी ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड एंट्रीज। अब नेक्स्ट आता है आपके बैड डेट्स। देखिए अब बैड डेट्स क्या होते हैं, जब भी आप अपना क्या करते हैं, किसी को भी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, आपने किसी को भी कुछ उधार बेचा, तो आपके क्या होते हैं, डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब कई बार क्या करते हैं, वो डेटर्स आपको पे नहीं कर पाते, वो या हो सकते हैं कुछ जानबूझकर नहीं कर सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर वो क्या होते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मीन्स उनकी कैपेसिटी नहीं होती पे करने की। तो उसमें क्या होते हैं, हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं और हमें क्या हुआ, एक लॉस हो गया। तो वो उस लॉस को क्या कहते हैं, हम बैड डेट्स। तो देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट, जब हमने किसी को उधार बेचा, एंड इफ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल, और उनसे जो अमाउंट थी वो इरिकवरेबल होगी, मीन्स रिकवर नहीं होगी हमें, ड्यू टू हिज सोल्वेंसी और फॉर सम अदर रीजन। या तो वो क्या हो गया, आपका जो बंदा था, जो डेटर्स थे आपके, या तो वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर कोई भी अलग रीजन हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो उससे जो अमाउंट आपकी रिकवर नहीं हो रही, वो क्या हो गया आपके लिए, बैड डेट्स हो गया। ठीक है, तो बैड डेट्स आपके लिए क्या है, एक लॉस है, आपके पास पैसा आने वाला था वो नहीं आया। ठीक, तो बैड डेट्स को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए और हमेशा ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। बैड डेट्स आपके कब राइज होते हैं, जब कैश शेयर करते हैं क्रेडिट से। कब, जब क्रेडिट से, क्योंकि अगर कैश शेयर कर दिया तब तो फिर क्या, हमारे पास पैसे आ ही गए, तो कुछ किसी से ना आने वाली बात ही नहीं बनती। तो हमेशा बैड डेट्स कब होते हैं, जब आप क्रेडिट सेल करते हो, जो आपके डेटर्स है वो पैसे देने से मना कर देते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल, रवि ओन अस ₹10,000, रवि को हमें 10,000 रुपए देने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स उसका दिवाला निकल गया, और उसकी जो हमने उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके एस्टेट से हमें सिर्फ ₹1 में 30 पैसा, मीन्स हाँ सिर्फ 30% रुपीज ही हमें क्या हुए हैं, रिसीव हुए। तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा, 3,000। तो 3,000 रुपए तो हमें मिल गए, तो हमारे पास कैश आ गया, कैश कितना आ गया, 3,000 रुपए का, और बाकी क्या हुआ, 7,000 रुपए हमारे लॉस हो गए। तो बैड डेट से डेबिट कर देंगे, और टू रवि का अकाउंट क्लोज हो गए, 10,000 रुपीज। ठीक है, डेटर्स था ना हमारा, क्या क्रेडिट करते उसे खत्म कर दे। तो ये था आपका बैड डेट्स। देखिए क्या होता है, कई बार इस साल हमने क्या किया, हमारे वो बैड डेट्स हो गए, हमें पैसा उन्होंने मना किया और हमने उसको
राइट ऑफ कर दिया अपना लॉस मान के। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उनके पास कहीं से अगर पैसे आ गए और वो हमें पैसे दे जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम अपने बैड डेट अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट नहीं करते, बल्कि हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब क्या हुआ, रवि के पास क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर रवि को कहीं से पैसे मिलकर उसने हमारे 7,000 रुपए पे कर दिए। तो उस केस में क्या करेंगे, अब हमारे पास पैसा आया है तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, हमने एक नया अकाउंट खोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड नाम से, कि हमें जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं उससे हमारे पास पैसे आए हैं कितने, 7,000 रुपए। ठीक है, तो ये था आपका बैड डेट्स अकाउंट। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके होते करंट ईयर के एक्सपेंसेस है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, देखिए क्या कह रहे हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस विच शुड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट विच हैव नॉट बीन पेड। जो आपको इस साल पे करने चाहिए थे, जो मीन्स इस साल के खर्चे थे, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसको हम मंथली सैलरी देते हैं 1,000 रुपए, तो ठीक है 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 12,000 रुपए। लेकिन साल खत्म हो गया 31 मार्च तक, हमने उसे सिर्फ 11,000 रुपए ही दिए, तो मीन्स 1,000 रुपए उसके आउटस्टैंडिंग रह गए। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ आपका, इस साल सैलरी, इस साल का खर्चा था, तो आपको सैलरी क्या करनी थी, डेबिट करनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट करनी थी, आपने कर दी। लेकिन अब क्या हुआ, आपके पास पैसा तो नहीं गया, 1,000 रुपए आपने नहीं दिए उसके, तो लेकिन हमने क्या किया, पैसा नहीं गया तो एक नया अकाउंट खोल दिया, क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मीन्स एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट होती है, तो हमने क्या किया, एक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अपना अकाउंट खोल दिया। अब ये क्या हो गई, हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि इस साल का खर्चा था हमारी सैलरी 1,000 रुपए, लेकिन हमने क्या किया, उसको पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका अकाउंट खुल गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए नाम से पता चला है प्रीपेड, जिनको जल्दी पे कर दिया, मीन्स ऐसे खर्चे जो थे तो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, लेकिन हमने क्या किया, इनको इसी साल हमने इन्हें पे कर दिया। दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, लेकिन हमने इसके साल में उसे पे कर दिया। तो देखिए हमने मान लीजिए क्या इंश्योरेंस पे करते हैं हम, ठीक है, इंश्योरेंस का साइकिल अलग चलता है, उसका मान लीजिए हमें क्या था, 1 जुलाई से 30 जून तक का हम पे कर दिया हमने एक साल का, लेकिन हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं कब, 31 मार्च को। तो अब 31 मार्च को, लेकिन हमने अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का क्या किया, एडवांस पे कर दिया इंश्योरेंस हमने। तो देखिए कैसे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी थी, हमने कब 1 जुलाई को पे कर दिए 30 जून तक, पूरे साल के कितने, 1200 रुपए, 1200 रुपए हमने पे कर दिए, लेकिन 1200 तो 12 महीने के है ना, 12 महीने के कितने हैं, 1200, तो 3 महीने के कितने हो जाएंगे, 300 रुपए, मीन्स 300 रुपए हमने इससे एडवांस पे कर दिए। तो जब हमने पे किया होगा इंश्योरेंस, तो हमने एंट्री कर दी होगी, क्या एंट्री पे कर दी होगी हमने, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, हमने कितनी कर दी, 1200 रुपए की कर दी। लेकिन अब इसमें से जो हमने हमारे पास से कैश गया 1200 रुपए, उसमें 300 रुपए क्या है, हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमें तो अपनी सिर्फ इस साल की ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट खोल देते हैं, क्या, आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने का, 300 रुपए का एक अकाउंट खोल दिया, हमारी क्या हुई, असेट हो गई है, हमने अगले साल का खर्चा अभी से पे कर दिया, टू इंश्योरेंस अकाउंट, इसमें से 300 रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अब ये देखो इंश्योरेंस आपका इस साल का खर्चा प्रॉपर हो गया, वही 900 रुपए हमने यहाँ 1200 डेबिट किया, तो 300 वापस से क्रेडिट कर दिया, और एक अकाउंट नया खोल दिया हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये थी प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री। नेक्स्ट ये कहता है आपका डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमने एक डेप्रिसिएशन का स्पेसिफिक चैप्टर किया है, हमने उसमें भी अच्छे से डिटेल में बताया है
कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो आपकी फिक्स असेट्स में एक परमानेंट उनकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है उनको यूज करने से या विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए डेप्रिसिएशन क्या हुआ, आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, जिससे आपकी वैल्यू में कमी हो रही है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कि किसकी वैल्यू कम होती है, उससे उस एसेट की, तो जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है उस एसेट का यहाँ पे नाम आ जाता है टू एसेट अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए आपका एक फर्नीचर था कितने का, 10,000 रुपए का, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 और एसेट की वैल्यू कम हो गई कितने से, 1,000 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए आपकी जो ओनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, तो हम क्या करते हैं, हम सेपरेट लीगल एंटिटी लेकर चलते हैं ना, कि हमने क्या है कि जो ओनर है ना वो बिजनेस से अलग है, तो बिजनेस में जो उसने पैसा लगाया हम उसके ऊपर से क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया, और मालिक के लिए क्या हुआ, अब जिसने ओनर ने जिसने पैसे लगाए हैं, अब मान लीजिए ओनर ने 1,00,000 रुपए दिया था और उस पर हमने क्या किया, 10% इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो मैंने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन उससे क्या हुआ, अब ओनर की कैपिटल तो बढ़ गई ना, अब उसके 1,00,000 के 10,000 का उसे इंटरेस्ट और मिल गया उसकी कैपिटल में, तो अब हम उसे जब लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा, 1,10,000, तो उसकी कैपिटल में बढ़ जाते हैं और बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इसका सही अपोजिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या है, बिजनेस में से जो ओनर पैसा निकालता है, तो बिजनेस क्या करेगा, उसके ऊपर पैसा चार्ज भी करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन ड्रॉइंग है, अब मान लीजिए मालिक ने पहले 10,000 रुपए निकाले थे, अब 100 रुपए उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट और पे करना पड़ा, तो उसकी टोटल ड्रॉइंग बढ़ गई, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए उसने पे किए थे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपका इससे किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।